नमस्कार। आज अपने टॉपिक है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, या फिर क्या कि गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। इस तरह का एक प्रश्न आता है, कुछ संख्या लिखी है, गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे, संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं। 4-5 प्रश्न, ये नॉर्मल सा टॉपिक है, एक बार समझ लीजिए। अब प्रश्न कैसे आता है, सबसे पहले अपन प्रश्न से ही शुरू करते हैं। इस तरह से प्रश्न आता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे ही 20 तक लिखा हो कि गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। अब इस तरह का प्रश्न आता है कि कोई संख्या लिखी ऐसे कि इनके गुणनफल के अंत में 0 कितने होंगे। मतलब ये होता है कि ऐसा थोड़ी है कि भाई पूरा गुणा करेंगे, पूरा गुणा करना नहीं होता है। इस प्रश्न को समझना है कि ये प्रश्न कैसे हल किया जाता है। इन संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो पूरा गुणा नहीं करना है, गुणनफल के अंत में 0 बताना है। अब इसके लिए ये समझना है कि 0 आएगा कहां से, 0 आता कहां से है। तो उसके लिए अपन एक पहले भी पढ़ चुके हैं कि सम संख्या और यदि 5 का गुणा होता है, सम संख्या और यदि 5 का गुणा होता है तो गुणनफल में क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको 2 चीजें पता करनी है। एक पता करना सम संख्याएं और एक पता करना है 5, कि कितनी सम संख्याएं आई, कितने 5 आए और इनके जोड़े कितने बन रहे हैं। जोड़े बनने चाहिए भाई, सम संख्या और 5 के आपस में क्या बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए। अब जोड़े बनेंगे तब पता चलेगा कि कौन से में कितने जोड़े बन रहे हैं। भाई जितने जोड़े बनेंगे उतने ही 0 आएंगे। तो अब इस प्रश्न में सम संख्याएं तो 20 तक गिनती में 10 आई है। कितनी सम संख्याएं आ गई, 10 सम संख्या आ गई। मतलब जहां पर सम संख्याएं ज्यादा आई है वहां पर आपको सम संख्याएं नहीं गिननी है, कि सम संख्याएं बहुत सारी आई हुई, छोड़ दीजिए, सम संख्याएं काउंट करनी नहीं है। अब काउंट कौन से करने अपने को, 5 करने के। इस श्रृंखला में 5 कितनी बार आया उतने ही 0 होंगे। इस श्रृंखला में 5 कितनी बार आया, तो एक आया 5, दूसरा आया 10, तीसरा 15 और चौथा 20। सभी में ही 5 है? ये 5 सीधा सीधा दिख रहा है। ये 2 गुणा 5 मतलब 5 है। ये 15 मतलब 3 गुणा 5 5 है। और ये 20 4 गुणा 5 मतलब 5 है। कुल कितनी बार 5 आया है, 4 बार 5 है। 20 तक की गिनती में कितनी बार 5 आया है, 4 बार 5 आया। मतलब कितने 0 होंगे, 4 0 होंगे। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 4। किस गुणनफल के अंत में 0 कितने होंगे, 4 0 होंगे। पूरी संख्या गुणा कर लो, लास्ट में 0 कितने आएंगे, 4 0 आएंगे। कैसे पता चलेगा कि इसमें 5 कितने, सम संख्या और 5 वैसे तो दोनों काउंट करने होते हैं, लेकिन जिसकी संख्या कम है उसको काउंट करो। मतलब जोड़े कम वाले से पता चल जाएगी। सम संख्याएं बहुत सारी पड़ी है, सम संख्याओं को जोड़ दीजिए। अब आपको 5 काउंट करने हैं और 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया। आसान सा प्रश्न, समझ में आ गया होगा। अब हार्ड प्रश्न हल करेंगे। यही प्रश्न ऐसे आता है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इसी तरीके से यदि ये 50 तक हो और इसके गुणनफल के अंत में आपको शून्य पता करने हैं। किस प्रकार का प्रश्न आ जाए, 50 तक की संख्याएं परस्पर गुणा करते हैं तो इसके गुणनफल के अंत में 0 कितने होंगे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें भी सम संख्याएं बहुत सारी आई। 50 तक गिनती में सारी गिनती लिखी, मतलब 25 सम संख्याएं आ गई। 25 सम संख्याएं आ गई। अब इसके अलावा अपने को पता क्या करना है, 5 पता करना। एक पता करना होता है सम संख्या और एक पता करना है 5। तो इस प्रश्न में अपन 5 पता करेंगे। तो 5 कहां कराएगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ये देखिए कितनी जगह पर 5 आएगा। अब सीधा सीधा देखें कि 10 जो एक लाइन लिखती है ना, 1 से 10 तक, 10 तक की गिनती मतलब एक लाइन में कितनी बार, 2 बार 5 आता है। और 50 तक गिनती में कितनी लाइनें होगी, 5 लाइनें होगी। 50 तक की गिनती में कितनी लाइनें होगी, 5 लाइनें होगी। और एक लाइन में कितने, 2 5 आते हैं। मतलब 5 लाइनों में कितने, 10 5 आएंगे। सीधे सीधे देखें तो 10 आएंगे। एक ये रहा, एक ये और एक ये, 4 है ये। मतलब प्रत्येक लाइन में 2 आते हैं।
10 की लाइन में 2, 20 की लाइन में 2, 30 की लाइन में 2, 40 की लाइन में 2 और 50 की लाइन में 2, टोटल 5 लाइनें और 10 आएंगे, तब ये सीधे सीधे होंगे 5 गुणा 10। एक तो हो गए कि 5 गुणा 2 मतलब 5 लाइनें और प्रत्येक लाइन में 2 5 आते हैं, तो कितने हुए 10 हुए। अब इसका उत्तर 10 नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी 5 होंगे। अब ये समस्या आती कई बार कि जब 5 का 5वां गुणा जाता है, ध्यान रखना 5 का कौन सा गुणज 5वां, 5 का जो 5वां गुणा जाता है वहां से 5 डबल हो जाते हैं। ये 5 का 5वां गुणज 25, 5 का कौन सा गुणज है 5वां गुणज है, यहां पर 2 5 है, 5 गुणा 5 25, 5 का 5वां गुणज है और इसमें कितने 5 हैं 2 5 होंगे। तो आगे से ये ध्यान रखना कि 25 और 25 के सारे गुणज, 25 के सारे गुणज 2 5 देंगे, 25 50 75 100 125। ये जो 25 के गुणज चलेंगे, किसके गुणज 25 के, 25 के गुणज में कितने 5 आएंगे 2 5 आएंगे। तो ये 25 का दूसरा गुणज 50, इसमें भी कितने हैं 2 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है। यहां पर भी 5 2 बार आया, यहां पर भी 5 2 बार आए, तो एक बार तो अपने ले लिया भाई, 25 में एक बार तो जोड़ा था पहले ये, अब एक और आ गया, 2 और हो गए, एक 25 में ज्यादा है एक 50 में, कुल मिला के 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो 1 से लेके 50 तक की संख्याएं परस्पर गुणा करें तो गुणनफल के अंत में 12 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 12। सीधी सीधी 5 लाइनों में 10 और 5 का 5वां गुणज मतलब 25 हमेशा 2 5 देगा। 25 में 2 5 होंगे, 50 में 2 5 होंगे, 75 में 2 5 होंगे और ऐसे ही 100 में भी 2 5 होंगे। तो यह ध्यान रखना कि 25 का जो 5 का जो गुणज 25 आ रहा है 5वां, वहां से डबल होंगे तो 2 अतिरिक्त आ गए, एक 25 में आया एक 50 में आया, और 2 अतिरिक्त 10, वो सीधे सीधे 10 और 2 कितने हो गए 12। कुल मिला के 1 से 50 तक गिनती के अंत में कितने शून्य होंगे 12 शून्य होंगे। अगला प्रश्न, अब यही 1 से 100 तक हो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे 100 तक, 100 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। अब सीधा सीधा प्रश्न, अब 100 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, इसके लिए आपको क्या करना है 100 तक गिनती में कितनी लाइन है 10 10 वाली, 10 10 की टोटल लाइन कितनी है 10 लाइन है भाई। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा यदि लाइनें करें तो टोटल कितनी लाइन है 10 लाइन है। और एक लाइन में कितने 5 आते हैं 2 5 आते हैं सीधी सीधी, 5 10 15 20 25 30 35 40, ये तो प्रत्येक लाइन में 2 आते हैं, 10 लाइन है, 10 लाइन 2 के हिसाब से टोटल कितने शून्य हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। एक तो ये हो गया 20, अभी और आएंगे। पहले तो ये कि 10 लाइनें और प्रत्येक लाइन में 2 5, 10 लाइनें और प्रत्येक लाइन में 2 5 मतलब कितने हुए 20 5 हो गए। अब इसके साथ में ये ध्यान रखना है कि जो 25 वो कितनी बार आ रहा है, तो 25 के कितने गुना जा रहे हैं 25 50 75 और 100, कितने गुना जा रहे हैं 4 गुना जा रहे हैं। 25 के कितने गुना जा रहे हैं 4 गुना जाते हैं, तो 4 और आएंगे भाई। 25 में एक बार ले लिया इसमें, लेकिन एक और है 25 में डबल, 50 में डबल, 75 में डबल और 100 में डबल, तो यहां पर एक एक और आएगा तो 4 और आ जाएंगे, तो 20 और 4 कुल मिला के कितने हो जाएंगे 24, 24 शून्य होंगे। 1 से 100 तक की संख्याएं परस्पर गुणा की जाए तो गुणनफल के अंत में टोटल 24 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 24। 10 लाइनें, प्रत्येक लाइन में 2 और 2 के हिसाब से हो जाएंगे 20, और फिर 25 वाला एक अलग से देखना है, 25 50 75 और 100। 25 के जो गुणज होंगे वहां पर डबल होंगे, 25 के ये गुणज 4 और टोटल मिला के कितने हो गए 24 हो गए। ये 1 से 100 तक की संख्याएं परस्पर गुणा करेंगे तो 24 शून्य होंगे। अगला, अब कई बार गुमराह करने के लिए प्रश्न ऐसे आता है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 और गुणा 99, और इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से यदि आता है और पूछ लिया जाए गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे। अब यह ध्यान रखना कि पूरी गिनती नहीं है, इसमें केवल और केवल कौन सी संख्या है विषम संख्याएं। एक भी सम संख्या इसमें लिखी हुई नहीं, तो जीरो किससे आएगा, जीरो आएगा ही नहीं। जीरो किससे आता है कि सम संख्या
और किससे गुणा होना चाहिए? 5 से। तो इसमें 5 बहुत सारे पड़े हैं लेकिन कोई भी सम संख्या नहीं आई है, एक भी सम संख्या नहीं आई तो कोई जीरो नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है कोई नहीं। कितने जीरो होंगे? तो शून्य, एक भी जीरो नहीं होगा लास्ट में, यह ध्यान रखना है। कितने शून्य होंगे? कोई शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। विषम संख्या है और विषम संख्याओं से जीरो नहीं आता। जीरो किससे आता है? सम संख्या और 5 दोनों होने चाहिए। सम संख्याएं और 5 दोनों हैं तो ही जीरो आएंगे, अन्यथा जीरो नहीं आएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? शून्य, मतलब एक भी जीरो इसमें नहीं आएगा। अब यही प्रश्न सम संख्याओं का लिखा होता है। 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से लास्ट 100। अब ये 100 तक की सारी सम संख्याएं लिखी गई। अब यहां पर आपको ये काउंट करना है कि सम संख्याएं लिखी है तो सम संख्या तो बहुत सारी। अब इसमें 5 कितनी बार आया? अब ये किस एक सम संख्या की जो लाइन चलती है 1 से लेके 10 तक लिखते हैं तो इसमें एक जीरो आएगा, कौन सा? 10 का। फिर 20 तक लिखते हैं तो 20 का। बीच में 15 और 5 जो विषम संख्या होगी तो वो तो नहीं आएगी। तो 10 लाइन के हिसाब से एक लाइन में एक आता है, 10 लाइन के हिसाब से कितने होंगे? 10 होंगे। टोटल 10 लाइन और एक लाइन में एक ही जीरो आ रहा है, मतलब एक में ही 5 आ रहा है, तो कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसके बाद एक और ध्यान रखना है, इसमें भी कहीं 25 वाला मामला आया होगा। 25 तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन 50 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा। 25, 75 तो नहीं आएंगे, 25, 75 नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि 25 और 75 विषम संख्या है और यहां पर कैसी संख्या है? सम है। तो कौन सा आएगा? 50 आएगा, 100 आएगा। तो 2 अतिरिक्त आएंगे, एक आएगा 50 का, एक आएगा 100 का। 2 अतिरिक्त आएंगे तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे? 12। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 12। 100 तक की सारी सम संख्याएं परस्पर गुणा की जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? 12 शून्य होंगे। टोटल 10 लाइनें, एक लाइन में एक जीरो आ रहा है, 10 लाइनों में 10 जीरो आएंगे। इसके साथ में 25 के जो गुणज चलेंगे, 25 के 2 गुणज जो सम है यहां तक में, एक 50 और एक 100, 2 अतिरिक्त आएंगे, कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा? आसान सा प्रश्न। अगला प्रश्न। अब प्रश्न बनने में इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसे बन सकता है 5, 10, 15, 20, 25 और ऐसे ही गुणा करके 100। अब ये बहुत धाकड़ प्रश्न है, यही प्रश्न गलत करते हैं अपन। 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह की यदि ये सारी संख्याएं गुणा की जाए, मतलब 5 के गुणज जो 100 तक की सारी संख्याएं यदि परस्पर गुणा की जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? जिसका पहला ऑप्शन होता है 24 और अपन 24 कर देते हैं, 24 गलत है। इसका उत्तर 24 नहीं आएगा। 1 से लेके 100 तक जो 5 के गुणज है उसमें 5 कितनी बार आया है? तो 24 बार आया। बिल्कुल सही है, अपन हल किया प्रश्न। यही 5, 10, 15, 20 यही जोड़ने, 5 जोड़ना और 5 जोड़ने, तो 5 तो कितनी बार आया? इसमें जो 5 है वो 24 बार आया, लेकिन केवल 5 आने से शून्य नहीं आता। शून्य आने की कंडीशन में दोनों बातें अनिवार्य होती हैं, एक 5 और एक सम संख्या। अब 5 और सम संख्या दोनों है तो ही जीरो होंगे, अन्यथा जीरो नहीं होंगे। केवल 5 से जीरो थोड़ी होता है, जीरो किससे होता है? 5 और उसके साथ में सम संख्या। तो इसमें 5 तो आया 24 बार। अब सम संख्या कितनी बार आई है, फिर इनके कितने जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो होंगे। मेन इंपोर्टेंट ये कि इसमें सम संख्याएं कितनी बार, क्योंकि यहां पर सम संख्याएं कम है। अब देखिए हम पता करते हैं सम संख्याएं कौन कौन सी और कहां कहां लिखी हुई। मामला थोड़ा सा हार्ड है, इसको समझना है। 10 में 2 गुणा 5 है, एक सम संख्या आई है। उसके बाद 20 में 2 गुणा 5, 2 सम संख्याएं आई। अब 30 में 2 गुणा 3 गुणा 5, एक सम संख्या आई। अब 40 में 2 गुणा 2 8 और ये 5 40, 3 सम संख्याएं आई। उसके बाद 50 में 2 गुणा 5, एक सम संख्या आई। 60 में 2 होगी, 15 चौके 60, 3 और ये 5। उसके बाद 70 में 1 होगी, 2 गुणा 5 गुणा 7। उसके बाद 80 में 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 गुणा 2 16 गुणा 5 80 कितनी। उसके बाद 90 में 2 गुणा 3 गुणा 5
और उसके बाद 100 में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, एक सम संख्या 90 में, 2 सम संख्याएं 100 में, 4 सम संख्याएं 80 में, 1 70 में, 2 60 में, ये काउंट करनी। यही प्रश्न सबसे हार्ड प्रश्न है, सम संख्याएं काउंट करनी। अब गिन लो सम संख्याएं कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी सम संख्या हैं, 18 सम संख्या। सम संख्या 18 बार आई है, 5 24 बार आया, जोड़े 18 बनेंगे और 18 जोड़े बनेंगे तो जीरो कितने होंगे, 18 जीरो होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 18 होगा। इस तरह से यदि 100 तक की संख्याओं में 5 के सारे गुणज परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में 18 शून्य होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, सबसे हार्ड प्रश्न ये कि इसमें ही एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको सम संख्याएं काउंट करनी। इससे पहले के सारे प्रश्नों में 5 काउंट करने थे, बहुत आसान था, 5 आसानी से काउंट हो जाता है। सम संख्याएं काउंट करनी है तो कैसे करना है, अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सम संख्याएं कहाँ आई है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और सब में भी किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, वो आपको पता करने पड़ेंगे कितने कितने सम संख्या है। अब और प्रश्न बनने में, प्रश्न तो कई तरीके से हार्ड बन सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसी तरीके से यदि आपकी सारी संख्याएं गुणा करनी हो 1000 तक की और आपको पूछ लिया जाए कि इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे ही 1000 तक की संख्याएं परस्पर गुणा की जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। अब ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा प्रश्न, इसमें सम संख्याएं बहुत सारी, तो वो कोई डाउट की बात ही नहीं, सम संख्याएं फुल है। अब आपको काउंट करना है तो 5 करना, तो अब सीधा सीधा 100 का सेट ही उठाइए। 100 तक कितने शून्य होते हैं, 100 तक गुणा करेंगे तब 24 होते हैं। अपने प्रश्न हल किया था कि 100 तक की संख्याएं परस्पर गुणा होती है तो कितने शून्य आते हैं, 24 शून्य आते हैं। मतलब यहां पर 100 की कितनी लाइनें होगी, 1000 तक गिनती है और 100 की लाइनें देखनी है। 100 की कितनी लाइनें होगी, 10 लाइनें होगी, 100 की 10 लाइनें होगी तो सीधा सीधा 24 गुणा 10 कितने, 239। ये 239, ये तो सीधे सीधे। अब इसमें और समस्या आएगी, 100 तक गिनती में 24 शून्य हो रहे थे और 100 की यदि 1000 तक जाते हैं तो 10 लाइनें हैं और 24 का 10 से गुणा किया कितने हो गए, 240 हो गए। अब और देखिए, अब अपन पहले शुरुआत से ये पढ़ रहे थे कि 5 का गुणज, 5 का 5वां गुणज आते ही 1 बढ़ गया, ये था। अब 5 का 5वां गुणज मतलब 25, अब 25 का 5वां गुणज आएगा तो एक और बढ़ेगा, 25 का 5वां गुणज 125। भाई 25 का 5 से और गुणा करेंगे तो 125, 125 में 3 हो गए, भाई 25 मतलब 5 5, तो 125 में कितने, 3। ये ध्यान रखना कि 125, अब 125 के जो गुणज चलेंगे वो उसमें कितने शून्य होंगे, 3 3 होंगे। अपन जो काउंट कर रहे हैं उसके हिसाब से तो कितने कितने जोड़े थे, 2 2 जोड़ लिए थे, 2 2 जोड़ लिए थे कि 25 का गुणज है, मतलब 2 2 अपन ने काउंट कर लिए हैं। अब ये 125 होते ही यहां पर 3 हो जाते हैं, मतलब एक अतिरिक्त हो जाएगा। तो 125 के कितने गुणज होंगे, 125 के गुणज 8 गुणज होंगे। 125 गुणा 8 1000 होता है, 125 गुणा 8 कितने होते हैं, 1000 होते हैं। मतलब 1000 तक गिनती है तो 125 के कितने गुणा जाएंगे, 8 गुणा जाएंगे। 8 गुणज होंगे तो कितने शून्य आएंगे, 8 शून्य और आएंगे, एक एक बढ़ेगा, सभी में एक एक बढ़ेगा तो कितने बढ़ेंगे, 8 और बढ़ जाएंगे। 125 के 8 गुणज, 8 गुणजों में एक एक और बढ़ेगा, 2 2 पहले काउंट हो चुके हैं, एक एक और काउंट करना है तो 8 और हो जाएंगे। अब इसके बाद में 125 का भी 5वां गुणज जो होगा उसमें 4 होंगे, 125 का भी 5वां गुणज, हर 5वें गुणज में एक बढ़ता है। 5 का 5वां गुणज 25, एक बढ़ गया, 25 का 5वां गुणज 125, एक बढ़ गया, 125 का 5वां गुणज एक और बढ़ जाएगा, 125 का 5वां गुणज 625, बिल्कुल इसके बीच में आया। भाई 8 गुणज लिए तो 5वां गुणज आ रही है।
8 गुणज लिए हैं, मतलब 5वां गुणज बीच में आया है। 625 में 4 होंगे, 625 में कितने 5 होंगे, 4 5 होंगे, तो ये 125 का और गुणज अपन लेते हैं 625 के जो गुणज आएंगे उतने अतिरिक्त होंगे, तो 625 का कितना गुणज आया, एक गुणज बीच में आएगा 625, वो एक। अब इन तीनों को जोड़ दो, ये टोटल शून्य हो गए, 240, 8 48 और 1 249, इसका उत्तर। 1000 तक की संख्याएं परस्पर यदि गुणा की जाए तो गुणनफल के अंत में 249 शून्य होंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 तक गुणों में गुणा करेंगे तब कैसे हल करना। एक बार वापस समझिए। पहले सीधा 100 के सेट में याद होने चाहिए कितने होते हैं, 24 शून्य होते हैं। और 100 की कितनी लाइनें, 10 लाइनें, तो 24 लाइनों में कितने हो जाएंगे, 240। उसके बाद में अब जब 25 का गुणज चलेगा तो 25 का 5वां गुणज आते ही संख्याएं 5 मतलब 2 से बढ़ के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब 25 का 5वां गुणज मतलब 125। अब 125 में 3 5 है, अपन ने तो 2 ही जोड़े थे, इससे पहले ऐसी कोई समस्या ही नहीं आई थी, 100 के बाद में आ रही है। इसलिए अब आपको यह पता करना है कि 125 के कितने गुणज 1000 तक गिनती में आएंगे, उतने और बढ़ने। तो 125 के कितने गुणज हुए, 8 गुणज हुए, और प्रत्येक गुणज में 1 बढ़ रहा है, तो कुल कितने बढ़ गए, 8 बढ़ गए, तो 8 शून्य ये हो गए। अब ये भी 125 का भी 5वां गुणज आएगा तो एक और बढ़ेगा। 125 का 5वां गुणज देखो कौन सा, 625। भाई 8 गुणज लिए मतलब 5वां आया है, श्योर आया, तो 5वां गुणज आया तो एक और आएगा, और उसका एक और ये जोड़ दो, 240 और 8 48 और 1 249। ये टोटल कितने शून्य होंगे, 249 शून्य होंगे। अब इसमें भी और ज्यादा 100% बन सकता है। कैसे देखिए, ऐड बनने की तो कोई सीमा नहीं भाई। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, इसी तरीके से लास्ट 20 की पावर 5 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। सेम प्रश्न वही, गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे या शून्य अंकों की संख्या क्या है, यह प्रश्न है। अब इस तरह से, अब यहां पर और दिक्कत आ गई कि केवल संख्या होती तो अपन काउंट कर सकते हैं। ये बीच में 5 की पावर 5 आएगा, 10 की पावर 5 आएगा, 15 की पावर 5 आएगा, और 20 की पावर 5 आएगा। ये प्रश्न, 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5 और 20 की पावर 5। तो ये सीधा सीधा है कि ये 5 5 बार है। 5 की पावर 5 का मतलब 5 कितनी बार है, 5 बार है। 10 की पावर 5 का मतलब इसमें भी 5 कितनी बार है, 5 बार है। ये भी 5 कितनी बार है, 5 बार है, और ये भी 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो कुल कितना हो जाएगा, 5 10 15 और 20। तो इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। भाई सीधे सीधे 20 तक काउंट कर लो। 20 तक होते हैं 4, और 20 तक जो 4 है वो पावर 5 है, तो मतलब 4 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो 5 बार आया तो 5 के कितने हो जाएंगे, 20। तो इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। मतलब जितनी पावर है उतनी बार आया है, तो सीधा सीधा तो आ रहा है 4 बार, और 5 पावर है मतलब 5 बार और होगा, तो 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 4 की पावर 6, इस तरीके से चलता है, और 25 की पावर 27 तक है। 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 4 की पावर 6, इसी तरीके से 25 की पावर 27 लिखा हुआ है, और इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। अब यह प्रश्न आ गया। अब इसके लिए आपको यह करना है कि पहले तो पता कर लीजिए 5 कहाँ कहाँ आया हुआ है। 1 आएगा 5 में, 1 आएगा 10 में, 1 आएगा 15 में, 1 आएगा 20 में, 2 आएंगे 25 में। 25 में कितने आएंगे, 2 होंगे। 25 में 2 5 होंगे, ये ध्यान रखना। पहला 5 10 15 20 और 25। 25 में कितनी बार है, 2 बार। अब इसमें भी पावर अलग अलग है, ये भी समस्या है कि पावर अलग अलग है। पावर अलग अलग है तो कितनी बार है। अब ये 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, मतलब 2 ज्यादा है। सभी में 2 ज्यादा है, इसमें भी 2 ज्यादा होगी। 25 की पावर 27 है, 2 ज्यादा है।
ये 2 ज्यादा है तो 20 की पावर 22 होगी, 15 की पावर 17 होगी, 10 की पावर 12 होगी, 5 की पावर 7 होगी। मतलब ये 5 कितनी बार आया है? 7 बार आया है। ये 10 कितनी बार आया है? 12 बार आया है। ये 15 कितनी बार आया है? 17 बार आया है, मतलब 5 17 बार आएगा। ये 20 कितनी बार आया है? 22 बार आया है। अब ये 2 बार है, 5 2 बार है, दो में 27 27 है, मतलब 27 और 27 कितना हो जाएगा? 54 बार हो जाएगा। 5 2 है और एक 5 27 बार है, दूसरा 5 भी 27 बार है, कुल मिला के 5 कितनी बार हो जाएगा? 54 बार हो जाएगा। ये 25 से 27 बार है और 25 में 5 कितना है? 2 है, तो दोनों ही 5 27 बार, एक 5 27 बार, दूसरा 5 भी 27 बार, 27 और 27 कितने हो जाएंगे? 54 बार। अब इनका जोड़ कर दो। अब आपको ये जोड़ करनी है, टोटल कितना हो रहा है? 7 12 17 22 और 54 जोड़ना है, तो जोड़ के लिख दो। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 में 2 हासिल भी 2, उसके बाद 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11, 112 शून्य होंगे। एक बार वापस जोड़ कर लीजिए, सही कियो कि 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 2 2 हासिल, 2 और 1 3 1 4 और 2 6, 6 और 5 11, 112। तो इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? 112 शून्य होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि पावर 2 ज्यादा थी, सभी में 2 2 ज्यादा है, 25 आ गया, मतलब अब यहाँ पर 5 भी 2 बार है, पावर दोनों की 27 27 होगी, कुल मिला के 27 27 कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। और इसको हल कर लीजिए, टोटल मिला के कितने शून्य हुए? इनका जोड़ 112 शून्य होंगे। यहाँ पर सम संख्याएं काउंट करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी सम संख्याएं आई है, इसलिए सम संख्याओं को काउंट करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 5 ही काउंट करना है। आसान सा प्रश्न है, समझ में आ गया होगा। अब इस कोई भी और भी प्रश्न आए और आपको हल करना हो तो किए जा सकते हैं, बहुत आसान से हैं। गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे तो आप कर सकते हैं। एक प्रश्न और जैसे आपको हल करना है, 10 20 30 इसी तरीके से लास्ट 139 है और गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे ये आप हल कर लीजिए, आपका होमवर्क है। 10 20 30 इसी तरीके से गुणा करके लास्ट 140 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। अब देखिए ये प्रश्न कई बार भाषा चेंज से आता है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे लिखा है, लास्ट लिखा हुआ 60 का गुणनफल 10 की पावर 10 की पावर n से विभाज्य हो तो n का अधिकतम मान n का अधिकतम मान क्या होगा। यह प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि ये संख्याएं परस्पर गुणा करनी है, 60 तक की परस्पर संख्याएं गुणा करने से गुणनफल 10 की पावर n से विभाज्य है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अब इस प्रश्न का मतलब यह है कि लास्ट में जीरो कहते हैं भाई। 10 की पावर n का मतलब 1 जीरो है तो 10 से कटेगा, और 2 जीरो है तो 100 से कटेगा, 3 जीरो है तो 1000 से कटेंगे। मतलब जितने जीरो होते एक बार कटेंगे, तो जितनी बार कटेंगे वो n का मान है। मतलब n का मतलब यहां पर वही कि गुणनफल के अंत में जीरो कितने जीरो है, कितनी बार अधिकतम ये काटा जा सकता है। तो अधिकतम कितने जीरो होंगे 60 तक गुणनफल में, 60 तक के गुणनफल के अंत में जो अधिकतम कितने शून्य होंगे वही ये उत्तर होगा। अधिकतम कितने शून्य होंगे, लास्ट के गुणनफल के शून्य ज्ञात कर लो। 6 लाइनें हैं और एक लाइन में 2 होते हैं, तो 6 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 12, और इसके साथ में अतिरिक्त वाला एक 25 का एक 50 का 2, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। ये इसका उत्तर आ जाएगा 14। n का मान क्या होगा 14 होगा कि इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे 14 शून्य होंगे। 6 लाइनें हैं, एक लाइन में 2 आ रहे हैं, 6 लाइन में 12, और इसके साथ में जो 25 वाला 25 और 50 2 बीच में आएंगे, 2 और जोड़ दो, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो 14 लास्ट में जीरो होंगे, 14 जीरो होंगे तो 10 की पावर 14 से कट जाएगा। 14 जीरो किससे कटेंगे 10 की पावर 14 से,
अधिकतम किससे काट सकते हैं, 14 से। तो n का मान कितना आ जाएगा, 14। प्रश्न वही है, थोड़ी सी भाषा चेंज करके बनाया गया। मतलब इस तरह का भी प्रश्न आप इसमें कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको खुद को करना है। आज का इतना ही, ये टॉपिक क्लियर है, बहुत आसान सा टॉपिक है।